वृंदा, अरे 9 बजने वाले, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे लगा था कि तुम जल्दी उठ जाती होगी, इसलिए मैं देर से सो के उठी। मुझे लगा था कि तुम सुबह के सारे काम कर लोगी, पर अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। अभी तक तो नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। राजवीर को 9 बजे टेबल पर नाश्ता चाहिए होता है। पहले जैसा नहीं है, वो वक्त का बड़ा पाबंद हो गया है। उसे हर काम टाइम पे चाहिए। अब क्या करूं? आज तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। बहुत गुस्सा करेगा वो। सब गलती मेरी है। 7 सालों में कितनी आदत बदल गई है उसकी, तुम्हें क्या पता। मुझे ही सारा काम कर लेना चाहिए था। नहीं दीदी, मेरी गलती है। मेरी आंख लग गई, इतनी देर हो गई। आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ तैयार कर देती हूँ। अब मजा आएगा पहले ही दिन की शुरुआत में, जब राजवीर तुझे बेइज्जत करेगा। वो मैं जल्दी में ये साड़ी फोन बेटा, पिक अप द फोन। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? अगर कोई गुड मॉर्निंग विश करे तो उसका जवाब देना चाहिए, है ना? और अगर कोई जीत जाए तो उसे बधाई भी देनी चाहिए, है ना? जी? कल रात को अच्छा खेल खेला तुमने, अच्छी शिकस्त दी मेरे को। क्या लगता है तुम्हें हर बार ऐसे कामयाब हो जाओगी? लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना पापा। मैं बड़ों के मुंह नहीं लगा करता और छोटों को अपने मुंह लगने नहीं देता मैं। इसलिए अच्छा होगा तुम अपनी उम्र और कद के हिसाब से बात करो। पापा, आप तो इसे चैलेंज करने लगे। अगर चैलेंज भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम बोर्डिंग स्कूल में जाओगी। तैयार रहना तुम। बच्चों को बच्चों के साथ रहना चाहिए और बड़ों को बड़ों से निपटना चाहिए। तो हमारी मम्मा के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं देख लूंगा। तुम बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करो। और हाँ, वैसे इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। तुम वहां बोर ना हो इसलिए मैं रीना को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं।
ऑल द बेस्ट। लेकिन पापा मैं भी ना इतनी देर तक सोती रह गई, राजवीर जी को मेरी वजह से देर ना हो जाए। चाहे जितनी जल्दी नाश्ता बना ले वृंदा, पर आज तो तुझे डांट खानी ही पड़ेगी। अरे वृंदा, नाश्ता बन गया कि नहीं? बस 2 मिनट का भी। अरे विजय से कह दिया ना टेबल लगाने को, कहीं और देर ना हो जाए। अरे हाँ, मैं अब भी आई। जिंदगी में मिर्च मसाला ना होना मजा ही नहीं आता। तुलसी बेटा चिंता मत करो और प्लीज रोना बंद करो। रोने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तुलसी। बेटा अगर तुम अपनी मम्मी पापा को छोड़कर चले गई ना, तो मैं भी उन्हें एक करने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम बस एक काम करना, जब तुम बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलो ना, तो मुझे एक फोन कर देना। मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है अंकल, आप जो कर सकते वो आप करें, पर मुझे ऐसे दूर मत भेजना। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है। रिलैक्स बेटा, ओके बाय। ठीक है। थैंक गॉड, सब कुछ टाइम पे हो गया। भाई सुषमा, आज जो है ना लोहड़ी है, और इस बार लोहड़ी जो है ना बहुत ही धूमधाम से मननी चाहिए। इस बार जो है वृंदा भी हमारे साथ है और तुलसी भी। सुषमा, सारी की सारी तैयारियां बढ़िया से कर लेना, ठीक है? मैं क्यों करूं? वृंदा है ना सब संभालने के लिए। मेरा मतलब है घर की मालकिन लौट आई है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो तो अच्छा है ना। हाँ, बाकी की मदद मैं कर दूंगी। दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सब तो एक ही हैं। और आप तो मुझसे बड़ी हैं। मैं आपकी मदद कर दूंगी, पर होगा तो वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। सच में एक जो ना मुझे लग रहा कि हमारा परिवार ना पूरा हो गया है। अरे वो अपना राजवीर है ना भाई, उसे तो जो है ना फंक्शन में कोई इंटरेस्ट ना है, तो सारी तैयारी जो है ना मन नहीं करनी पड़ेगी भाई। खाने का ऑर्डर देना है, लोगों को बुलाना है, न्योता देना। सुषमा एक काम कर, तू लोगों को न्योता जो है ना तू अपनी तरफ से दे देना, ठीक है? लो भाई, राजवीर भी आ गया। नाश्ता शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आज के बाद प्रेरणा और तुलसी हमारे साथ नहीं रहेंगी।
ये दोनों अपनी पढ़ाई करने के लिए बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे। और ये आज ही अपने स्कूल के लिए निकलेंगी। यो क्या करा तू भाई राजवीर? और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तने तने हमारे से सलाह मशवरा करना भी जरूरी ना समझा? ये सोच भाई, बच्चे कैसे रहेंगे अकेले वहां पर? ना कौन करेगा इनकी देखभाल वहां पर, है बोल? भाई साहब, मैं इन दोनों को अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ, घर का लाड प्यार रहे। और ज्यादा लाड प्यार से क्या होता है ये हम बंटी के साथ देख चुके हैं। और मैं नहीं चाहता कि इन दोनों पे भी वैसे असर पड़े। घर से दूर रहेंगी तो घर के तनाव से भी बचेंगी, पढ़ाई पे ध्यान दे सकेंगी। और राजवीर मरी भाई साहब, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, लेकिन इन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला सिर्फ मैं करूंगा और उसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। डोंट वरी बड़े पापा, हम वहां चले जाएंगे, बोर्डिंग स्कूल में रह लेंगे। प्लीज योगा अंकल, कुछ अच्छा ही कीजिएगा। अब बस आप ही मुझे जाने से रोक सकते हैं। देख राजवीर, जब तूने फैसला कर लिया तो ठीक है, पर भैया आज लोड़ी है, आज के दिन इन्हें मत भेज, कल भेज देना है। मिड टर्म में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है भाई साहब। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्हें एडमिशन मिल रहा है और इन्हें कल से स्कूल ज्वाइन करना है। आज चलेंगे तो कल तक पहुंचेंगे वहां पे। वहां के प्रिंसिपल बहुत ही अनुशासन पसंद और सख्त है। अगर हमने एक दिन की जिद की तो हो सकता है वो एडमिशन कैंसिल भी कर दे। हाँ, मैं मानता हूं कि ये फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनके करियर के सामने अगर इनके 10 फंक्शन भी छूटते हैं तो मैं उसे गलत नहीं मानता। और फिर छुट्टियों में तो इनका आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल इन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए ये लोग आज निकलेंगे। क्या हुआ? आप नाश्ता नहीं करेंगी? जी मैं, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, आपने इतने प्यार से सबके लिए बनाया है, इतनी मेहनत की है, तो सबके साथ बैठ के खाना चाहिए ना आपको। बैठना आप। इतना तीखा नाश्ता? वृंदा बेटी, मानते हैं किसी एक जमाने में हम वाकई बहुत मसालेदार और तला हुआ खाना खाते थे, पर अब जाकर हम इतना मसालेदार खाना नहीं खाते बेटा। अब तो हम सीधा साधा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं। देखो ना बेटा, राजवीर बेटा भी ठीक से नाश्ता नहीं कर पाया। क्या है ना, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, बहुत बदल गई है। पर खैर कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, कल से इतना मसालेदार मत बनाना। हाँ, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ और बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बस 2 मिनट रुकिए। इन 7 सालों में टाइम की कीमत क्या होती है मैं अच्छी तरीके जान चुका हूँ वृंदा जी। मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता।
आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं इसलिए उदास हूँ बेटा क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू बोर्डिंग स्कूल में जाना नहीं चाहती, बल्कि तू अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है। पर मैं क्या करूं बेटा, तेरे पापा के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मम्मा कि आप मुझे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती, पर मम्मा मैं भी आपसे और पापा से दूर नहीं जाना चाहती। और मुझे युग अंकल से पूरी उम्मीद है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बेटा अपना और प्रेरणा का ख्याल रखना और दिल लगा के पढ़ाई करना। पिछली बार की तरह कोई शरारत मत करना। हाँ मम्मा, आप चिंता मत करिए, हम हमारा ध्यान रखेंगे। मम्मा मैं बस अभी आई। हद ही हो गई हो तो। राजवीर का ये फैसला जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद ना आया। तो तुलसी यहां भी तो पढ़ सकती है ना, बच्चे यहां नहीं पढ़ सकते के? एक तो 7 सालों के बाद परिवार एक हुआ है, ऊपर से उसमें भाई साहब जब उन्होंने कोई फैसला लिया है तो जरूर सोच समझ कर ही लिया होगा। शायद यही तुलसी के लिए सही होगा। देख वृंदा, तन्ने और राजवीर का ये फैसला सही लगे तो लगे, पर मैं इस फैसले को बिल्कुल गलत मानता हूं। अरे इतनी दूर कैसे रहेंगे बच्चे वहां पर? और ये घर, बच्चों के बिना कैसा सुना सुना लगेगा ये घर। पता नहीं क्या हो गया राजवीर ने, पहले इतना भावुक हुआ करता था, अब ये पत्थर सा हो गया एकदम। देख वृंदा, अब जो ना तन्ने कुछ करना पड़ेगा। तो ना कुछ ऐसा कर कि अपना राजवीर जो है ना पहले जैसा हो जाए। कुछ कर ऐसा। अंकल हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। देखो तुलसी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, तुम बस वहां से निकलो। पर तुलसी युग अंकल क्या करेंगे? पता नहीं, उन्होंने कहा था कि वो हमें आकर मिलेंगे। लेकिन कहाँ? वो तो पता नहीं, कहीं रास्ते के बीच में। ये कोई तरीका है लिफ्ट मांगने का? इस तरह बीचों बीच कोई सड़क पे खड़ा होता है क्या? देखो भाई साहब, तरीका चाहे जैसा भी हो, काम बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे लिफ्ट नहीं मांग रहा था, मैंने तो आपकी कार को रोका है। किस लिए? अरे आपको नहीं पता, मैं राजवीर साहब की कंपनी का नया मैनेजर हूँ। हाँ, उन्होंने ही मुझे सुबह बुलाया था इन बच्चों के साथ जाने के लिए। इनका एडमिशन कराना ना बोर्डिंग स्कूल में, इसीलिए। हेलो बच्चों। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस चलो यहाँ से। नहीं कामयाब नहीं। राज प्लीज चलो, लोग क्या सोचेंगे नीचे। राजवीर जी